रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे वीवर, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप जहाँ कहीं रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस शहर में रहें, जिस गली में रहें, जिस कूचे में रहें, जिस घर में रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैंने कर दिया वीडियो का आगाज़, आपने रहना है मेरे साथ साथ। तो जैसा कि आपको आसिफ नज़र आ रहे हैं, अब ये आपको ऐसे ही नज़र आएंगे क्योंकि घर पे हैं ये और चाय पीने लगे थे हम लोग। तो ये देखें जी, तो ये चीनी मैं ज़्यादा पीती हूँ तो इस वजह से ये मेरी चीनी में शुगर ऐड कर रहे हैं, घोल रहे हैं, चीनी घोलते पे ने मेरी शुगर विच। तो क्या हुआ, चाय में घोल रहे हैं चीनी। गलत बोल दिए, कोई बात नहीं, क्या हुआ, अब काटना तो है नहीं, जो मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब इतना भी कोई गलत नहीं निकला। शुगर में चीनी घोल रहे तो लतीफ़ा बन गया, सब हंसेंगे मेरी बात पे तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, क्यों भाई। तो ये देखें जी, ये आसिफ बैठे हुए हैं और आपको मैं एक मज़े की आपको बात बताती हूँ। ये देखें जी, आसिफ साहब की ये घड़ी रखी हुई है, तो आपको मैं बताती हूँ इस घड़ी का क्या पस मंज़र है। ये देखें जी, ये घड़ी है आसिफ की, तो ये इन्होंने ना अच्छी यानी कंपनी की है, और ये ना बुसे टुकड़े वाला जा रहा था यानी कि कबाड़ वाला, तो ये कबाड़ियों में से ली थी 50 रुपये की। तो ये ना है थी अच्छी वाली, इम्पोर्टेड, अगर वैसे बाज़ार से ली जाए तो ये 5-6 हज़ार की मिलेगी या 3-4 हज़ार की तो लाजमी आती है, लेकिन ये इन्होंने कबाड़ी से ली तो इन्होंने 50 रुपये की ली और सेल डलवाया तो ये चलने लग पड़ी। तो ये देखें जी, 50 रुपये की चीज़, 5-6 हज़ार की चीज़ 50 रुपये में भी चल जाती है। आसिफ ने लगाया है जुगाड़। ये देखें जी, काले पे नज़र नहीं आ रही, ये देखें, अब इसके मैंने कहा था पटरे डलवा लें तो अच्छी चलेगी। ये देखें जी, तो ये देखें, हम गरीबों को यही जुगाड़ होते हैं और यही होते हैं। आसिफ के पास ये नहीं घड़ी। मैं आपको एक घड़ी का वाक़या सुनाती हूँ अपने मेरे। हाँ, मोबाइल चले, वाक़या किसी और दिन सुनाऊंगी। इनका तो मोबाइल सबको पता है, आपका मोबाइल ख़राब हो गया, अब क्या करें वीवर्स। तो प्यार भाई वीवर्स, आसिफ को कोई मोबाइल ख़रीद दे। हाँ, तो ये देखें, तो वो कौन सा ख़रीद के दे रहे हैं। तो प्यार भाई वीवर्स बेचारे बैठे रहते हैं। ये है कि अब ये है कि मुझसे बात नहीं, तो ये ना अपना मोबाइल लेके टूटियाँ कानों में लगा के ना ये बैठ जाते थे। ये मैंने ले ली इनकी हैंड फ्री, कानों में लगा के बैठ जाते थे और फिर ये बात नहीं सुनते थे, दुनिया जहाँ इधर से उधर जा रही है इनको नहीं पता होता था। अब ये है कि अब ये फारिग होते हैं तो ये बातें चातें कर लेते हैं। और सब्ज़ी भी लेके आए हैं। सब्ज़ी में क्या लेके आए हैं आप? मैंने कहा था भिंडी लेके आना या आलू मटर लेके आना। 300 रुपये किलो है। तो ये सबसे सस्ती चीज़ क्या लेके आए हैं? 3 चीज़ें बताई थी, मैंने कहा आलू मटर, भिंडी या बैंगन। तो ये लेके आए हैं बैंगन, जी हाँ, सबसे सस्ते। तो क्या हुआ, दिमाग ख़राब है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ज़्यादा 50 रुपये के 100 रुपये किलो होंगे, 80 रुपये किलो। हाँ, 120 रुपये किलो चल रहे हैं। 120 रुपये किलो। कोई नहीं, तो हमने तो आधा किलो तो 60 रुपये के आए ना फिर तो। 60 रुपये के आए और आलू तो 140 रुपये किलो चल रहा है, बहुत नहीं आ रहा है। तो आलू 140 चल रहा, तो मैंने क्या करूँ, अब दायरे आधा किलो तो लेके आना ही था ना, 2 दिन तो चलती है सब्ज़ी हमारी। तो कह है मैं कुछ नहीं कह रही आपको ना। सस्ती कोई चीज़ नहीं। हाँ, सस्ती कोई चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी चले भाई, चाय पी लूँ मैं। एक पापा मुझे भी देना। सही में देता है। बस ये देखें जी, मुझे लगी है भूख, तो थोड़े से चावल रखे थे। ये आलू वाली बिरयानी आई थी पड़ोस में से, तो ये ख़त्म दिया था किसी ने, 11वीं शरीफ का उन्होंने भेजी थी, तो ये मैंने रखी हुई थी। तो ये मैंने साथ में एक वो खीरा नहीं, तर जो होती है ना, तर यानी कि ककड़ी कह लें, वो खा रही थी तो मैंने इसमें ही डाल ली है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं कि बिल्लो बाजू लगी राती भुख तो वो खा रही है चावल। मैंने कहा सुबह तक तो ख़राब हो जाएंगे, बिरयानी तो आलू वाली है, तो मैंने कहा चलो अभी खा लेती हूँ। थोड़ी सी आसिफ ने खा ली थी, थोड़ी सी मैंने रख दी थी आसिफ ने। मैंने कहा मुझे रात को भूख लग जाती है, तो मैंने कहा चलें फिर ये खा लेती हूँ मैं ना। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। इधर मैं लेटी हुई हूँ और ये जी मेरा रखा हुआ है चश्मा, और ये है मेरी हैंड फ्री, तो ये है मेरा बचोना, और ये है आसिफ, ये है सो रहे हैं, ये बंदा सो रहा है। और कराची में शदीद गर्मी है, तो ये बिल्लो बाजी नीचे ही सोती है अपने शाही बिस्तर पे, तो ये मैं यहाँ पे सो रही हूँ।
पंखा चल रहा है हमारा। ये देखिए जी, ये है हमारी लाइट। ये देखिए, तो मैंने कहा आपके साथ रात के टाइम भी वीडियो शेयर करती हूँ। इस टाइम बज रहे हैं रात का 1 बज रहा है। तो मैंने कहा चलें जी, जिस बहन भाई ने खानी हो तो आके खा सकता है। तो मेरे प्यारे वीवर्स, ये देखें जी, मैंने कर ली सफाई, फर्श धो लिया है। जैसा कि आपको मालूम है, इस खंडर का गटर भी बंद हो गया है, तो मैंने फिर मजबूरन फिर मुझे धोना पड़ा। तो ये जो सिंक का और बेसन का ये एक ही सिस्टम है, तो फिर मैंने सारा धोया। आपको पता है नमाज़ पढ़नी होती है तो कितनी मुश्किल होती है इस खंडर में रहना। आपको पता है मेरी मजबूरी है तो ये घर है, लेकिन खंडर की तरह ही है, लेकिन रहना तो है। अब क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो इसका गटर भी अब बंद हो गया था। फिर मैं सारा सफाई की। आपको पता मुझे साफ़ रहना बहुत पसंद है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ, तो इस वजह से मैंने सारा घर धोया है। ये देखें जी, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ, अपने व्यूवर से भी शेयर करूँ। ये देखें जी, तो अब ये देखें क्या हालत इसकी, खुद आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि बाहर पानी निकल आता है, ना मुंह बंद हो सकता है ना कुछ। चले भाई, दिन तो आएंगे ही, अच्छे भी आएंगे, बुरे नहीं रहते तो फिर अच्छे दिन तो ज़रूर आते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स जी, हाँ, मैं जा रही हूँ अपने अमेरिकन किचन में। तो ये है कि चले भाई, कूद के ही जाना पड़ेगा क्योंकि पानी है। तो आ सको तो इन रास्तों पर पानी से फलांग कर आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई टाइलें नहीं है। तो प्यारे व्यूअर्स जी, हाँ, ये देखें जी, ये आटा गूंदने लगी हूँ और ये रखा है आज मेरे किचन में। क्या पका है जी, हाँ, आलू बैंगन, आलू बताऊँ, आलू पठे, यानी ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहा जाता है आलू ब्रिंजन, यानी कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में मैं आपका नाम लेके बता रही हूँ। अपने बैंगन आलू बना रही हूँ, तो बाद दफ़ा यूँ भी मैं बनाती हूँ, बाद दफ़ा मैं भून के बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा इस तरह अच्छे से बनते हैं। सारे मसाले नीचे प्याज काट के, टमाटर डाल के, और जो मसाले हैं ये देखें जी, सारे मैंने डाल लिए हैं। और अब इसको अपनी प्यारी सी हंडिया में रख लिया है हमने। एक बहुत मशहूर हमारे शेफ़ हैं इजाज़ अंसारी, तो बिल्कुल वो भी मेरी तरह ही पकाते हैं, बल्कि मेरे से पूछ के ही पकाते हैं, जो मेरी वीडियो देख के ही पकाते हैं। उनके मिलियन में हैं फॉलोअर्स, और मेरे मिलियन में नहीं तो चलो भाई डिलियन में है हमारे। तो ये देखें जी, अब मेरी प्यारी सी हंडिया में सारी चीज़ें डल चुकी हैं। ऑयल भी डाल दिया है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, इसमें खुद ही रिलीज़ होता है पानी। तो ये हम इसको ढक के और क्या करेंगे, अपने हैं सही से ढके अपने प्यारे से चूल्हे पे, नहीं ये नहीं उठाई जाएगी, ढक्कन यूँ रखते हैं। और ये मेरा कहवा भी तो पड़ा हुआ है, एक इलायची तैर रही है, देखें ज़रा कितनी प्यारी लग रही है तैरती हुई इलायची, कितना प्यारा खूबसूरत सीन है ये देखें जी। ये हमने हल्की सी आंच पे, ये इतनी सी आंच होनी चाहिए, और ये इस पर रख दी अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी हांडी। इसके हैंडल नहीं है, ये मेरे जहेज़ की है, ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देखें जी, ये हो गए बंद ढक्कन। अब इसको हम दम पे रख देंगे, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि ये इसका कैसी मेरी हंडिया की लुक आई है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब ये सारे नीचे बैठ जाएगा। तो मैंने कहा चलिए भी आपके साथ शेयर करूँ। और अब पीते हैं अपना कहवा। जी हाँ, ले भाई, कोई ना कोई चीज़ें बेचने वाला, हमारी गली में सारे ही ऐसी चीज़ें बेचने वाले आते हैं। बाकर खाने वाला दिल चाह रहा चाय के साथ बाकर खाने का। तो मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यार प्यारे बहन भाइयों, ये मेरी हंडिया हो चुकी है तैयार। पक्के आलू बैंगन, मेरे मज़े मज़े के आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये देखें जी, ऑयल, ये देखें जी, थैली बिल्कुल ऑयल की खाली हो चुकी है। यासिर भी देख ले कि वीडियो देखते फिर कहते तेरी हंडिया में बहुत घी होता है, डालती हो तुम। तो कोई मैं घी नहीं ज़्यादा डालती, बैंगन में घी ना तो फिर वो ऐसे ही मज़ा नहीं आता, जब तक ऊपर पर हंडिया के ये तरी सी ना आ जाए ना, भून भून के। मैंने कहा मैं ये भून भून के लाती हूँ ये ना, तो ये इस वजह से। तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ भी शेयर करूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को ज़रूर पूरा फुल वॉच कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।